क्या किसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ने से इंसान की जान जा सकती है? क्या किसी पेड़ की एक टहनी काटने से किसी का घर खाक हो सकता है? क्या किसी की जमीन में पेड़ की जड़ उगने से कोई विरासत की जमीन छोड़ सकता है? जी हाँ, ये सारे सवाल आपको चौंकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन रहस्य में आज पड़ताल इन्हीं दावों की हम करने वाले हैं। आंखों के सामने जीवित सबूत होंगे, गवाहियां होंगी और खुलेगी सबसे रहस्यमयी पहेली। जिसकी ज़मीन में भी ये जो दरख्त है जाता है, उसको ज़मीन छोड़नी पड़ती है। हम यहाँ से कुछ भी नहीं हिला सकते। अगर ये जानते हैं आप यहाँ से बाहर लेके जाते हैं तो कोई ना कोई अनहोनी आपके साथ हो सकती है। ये दावे आखिर इतने डरावने क्यों हैं? ये दावे हकीकत के आखिर कितना करीब हैं? क्या उस जगह किसी दैवीय शक्ति का एहसास होता है? आज पड़ताल इन्हीं डरावने दावों की होगी। आंखों के सामने सबूत भी होंगे और कहानियों की गवाहियां भी दी जाएंगी। दावों की एक एक सच्चाई को प्रमाण की कसौटी पर परखा जाएगा। पड़ताल की सच्चाई और कैमरे में कैद तस्वीरें सब आंखों के सामने होंगे। तो आज आपको लेकर चलते हैं उस जमीन पर जहां 500 साल पुराना राज आज भी जंगल की शक्ल में सांस ले रहा है। आपको मिलवाएंगे उन इंसानों से जो रोजाना उन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखते हैं। आप भी सुनेंगे उन बाशिंदों की कहानी जिन्होंने अपनी विरासत को उस अदृश्य शक्ति के लिए दान कर दिया। अपनी आंखों से देखिए उस विराट कल्प वृक्ष को जो देखते देखते एक जड़ से जंगल में तब्दील हो गया। एक ऐसा अनोखा पेड़ जिसके राज उसकी जड़ों की तरह जमीन में गहरे दबे हैं। जिसने भी इसे देखा उसको भी पहली बार यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन बरसों बरस से एक रहस्य धरती में गहराता गया, अथाह समाता गया। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि पेड़ों पर देवताओं का वास होता है। पेड़ों के साथ दैवीय शक्तियों का संबंध युगों पहले से पुराणों और वेदों में बताया गया है। तो क्या उस पेड़ पर किसी दैवीय शक्ति का वास है, या फिर उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिससे वो पेड़ ताकत पाता है, या फिर उस पेड़ के डीएनए में ही कुछ ऐसा है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जंगल का स्वरूप लेता जा रहा है। कहा जाता है कि 500 साल पहले यहां की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन में उतरता गया। दावा किया जाता है कि जिस भी खेत में पेड़ की जड़ जाती है वहां खौफ पसर जाता है। खेत का किसान वो जमीन छोड़कर भाग जाता है। पेड़ के पास एक गहरा कुआं है और शिवालय भी। तो क्या है इसके पीछे का राज? आज भी कोई जान नहीं पाया। लेकिन आज पड़ताल इन्हीं दावों और सवालों की। क्यों पेड़ की टहनी काटने से अनहोनी हो सकती है? क्यों जिस खेत में पेड़ पांव पसारता है
उस खेत का किसान जमीन छोड़ देता है। क्या है जड़, जंगल और जमीन का रहस्य? देश भर में कई पेड़ हैं जो सैकड़ों साल से अडिग खड़े हैं, लेकिन बरगद के एक ऐसे पेड़ के बारे में हमने पहली बार सुना जिसके पत्ते और टहनी तोड़ने से अनहोनी हो सकती है। किसान भी इसके पास खेती करने से डरते हैं। आखिर कहाँ है ये रहस्यमय बरगद का पेड़ और क्या है इस पेड़ का राज? इसकी पड़ताल करने हमारी टीम उस जगह पर पहुंची। बरगद का एक पेड़ जहां दिन में भी रहता अंधेरा का साया। इस पेड़ के पास जाने से डर लगता है। इसकी टहनी को छूने से रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर टहनी को तोड़ा तो वो टहनी मुसीबत को दावत दे सकती है। इस बरगद का एक पत्ता भी तोड़ना मना है, क्योंकि अनहोनी तय है। ये लोगों की आस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई खौफनाक सच, जिसने बरगद के इस पेड़ को रहस्यमयी बना दिया है? यही सवाल जहन में लेकर न्यूज नेशन की टीम उस जगह की ओर बढ़ती जा रही थी। हमारे पास इंटरनेट से मिली जो जानकारी थी उसके मुताबिक बरगद का ये पेड़ पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के एक गांव चोल्टी खेड़ी में मौजूद है। चोल्टी खेड़ी गांव फतेहगढ़ साहिब शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर है। हमारा कारवां इस गांव की ओर चल पड़ा। खेतों को पार कर आखिर हम बरगद के उस पेड़ के करीब पहुंच ही गए, लेकिन यहाँ हमने जो देखा वो बेहद हैरान करने वाला था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस पेड़ को, और कितना बड़ा आकार है इसका। कहा जाता है करीब 2 से 3 एकड़ में ये फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांव से कई किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सुनसान एरिया में ये पेड़ जो है वो स्थित है। और यहाँ पर आप बिल्कुल जो हवा है उसको सुन सकते हैं। उसके सिवा यहाँ पर कोई भी गाँव वाले जो है वो नहीं आते हैं। पेड़ का आकार जंगल के समान नजर आ रहा था। कच्चे रास्ते से उतरकर हम पेड़ के करीब पहुंचे तो देखा कि कुछ खेतों में हरियाली है, लेकिन जिस खेत में इस पेड़ की जड़ें पहुंची थीं, वहां जमीन बंजर हो चुकी थी। अब ये खेत है और इससे पहले जो खेत था वो बिल्कुल सूख चुका है और वहाँ पर अब बंजर ज़मीन जो है वो आपको नज़र आएगी। लेकिन जिस तरह से इस पेड़ की अगर जो जड़ें हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी तो आने वाले दिनों में ये जो आपको खेत हरा भरा दिख रहा है, शायद ये भी बिल्कुल बंजर जो है वो नज़र आए। तो क्या वाकई इस पेड़ में ऐसी किसी शक्ति का वास है जिसके खौफ से किसान अपनी जमीन छोड़ जाते हैं? आखिर पेड़ में ऐसा कौन सा राज छिपा है, ये जानने के लिए हम खेतों से होते हुए बरगद के इस जंगल में दाखिल हो गए। बरगद का पेड़ इतना विशाल और घना हो चुका है कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ सकती। पेड़ की टहनियां झाड़ियों की तरह चारों ओर फैली हैं। बरगद की जड़ें जमीन में पिलर की तरह जमी हैं। जैसे ही हम इस पेड़ का जो आकार है 2 एकड़ में फैला हुआ है, अंदर आप पहुंचते हैं तो आपको जो जड़ें हैं वो दिखना यहाँ शुरू हो जाती है कि किस तरह से ये जड़ें जो हैं ये फैली हुई हैं। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको इस पेड़ की जड़ें ही दिखाई देगी। और जड़ें इतनी मोटी हैं कि किसी पेड़ का जितना तना होता है उतनी मोटी मोटी ये जड़ें हैं।
बरगद का जंगल एक भूल भुलैया की तरह है। इसके बीच अगर कोई अनजान शख्स फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। चलते चलते हमारी नजर जंगल के बीच बने कुएं पर पड़ी। आप देख सकते हैं ये कुआं है और करीब 100 से 150 फीट इसकी गहराई है और जब से ये पेड़ यहाँ पर है तब से ये कुआं जो है यहाँ पर खोदा गया है। हालांकि इसमें पानी नहीं है। जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं वो कुएं में नीचे तक, जहाँ तक भी नीचे मिट्टी दिखाई देती है वहाँ तक इस पेड़ की जड़ें आपको पहुँची हुई दिखाई देंगी। सवाल जहन में कौंध रहा था, तभी हमने देखा एक शख्स पेड़ की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हमने तो सुना था कि पेड़ की टहनी तोड़ना कतई मना है। तो हमने इस शख्स से ही इस राज को जानने की कोशिश की। ये हमने अपने आप नहीं तोड़ी है, ये तो पहले टूटी हुई है, उसके बाद ही हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर साल बाद एक भंडारा होता है, इसको उसमें यूज़ करते हैं। लोगों का ये मानना है कि यहाँ से कोई भी ना तो पत्ता लेकर जाता है और ना ही ये जो टहनी है वो लेकर जाता है। किसी को दिखना बंद हो जाता है। हम यहाँ से कुछ भी नहीं हिला सकते, हमें प्रॉब्लम दिक्कत होती है। लेकिन जड़ के खेत में पहुंचने पर किसान खेत छोड़कर क्यों चला जाता है, इसकी पहेली अभी भी अनसुलझी थी। हमारी भी यहाँ पीछे ज़मीन होती थी जो जिस पे हमारे दादाजी जो बुजुर्ग थे वो खेती करते थे। वहाँ पे खूह था एक, ज़मीन के बीच जो खूह होता है वो था उसके, वो भी दादाजी वो उन्होंने भी छोड़ती थी वो ज़मीन। बरगद के इस विशाल काय पेड़ का इतिहास भी हमें पड़ताल में पता चला। ये छोटा सा बरगद का पेड़ होता था यहाँ पे। वो संत महात्मा यहाँ रहे, किसानों ने उनकी सेवा की, तो बाद में उन्होंने वर दिया किसानों को भी। यहाँ किसी के घर पे औलाद नहीं हो रही थी तो उनको भभूत दी भी, ये भभूत ले जाओ आप अपने घर पे। तो वो भभूत लेके गए तो उसने अपने पति को बताया भी ऐसे ऐसे है। वो कह रहा कुछ नहीं है इसमें भभूत में, आप वहीं पे रखाओ। उसने बरगद के पेड़ के नीचे वहीं पे डाल दी। हुआ जब से ये पेड़ बढ़ता 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 ये 2 एकड़ में फैल गया। हो सकता है बरसों पहले पेड़ को बचाने के लिए इस तरह का कोई नियम बनाया गया हो, जो गुजरते वक्त के साथ मान्यता और आस्था में बदल गया। लेकिन इसका रहस्य किसी को नहीं पता। मगर अभी भी उस जगह की तलाश बाकी थी जहां से इस बरगद के पेड़ का आरंभ हुआ। तो हमने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। फतेहगढ़ साहिब में एक बरगद का पेड़ कैसे एक जंगल में तब्दील हो गया, वो रहस्य तो हम जान चुके थे, लेकिन अभी भी हमें इस जंगल की जड़ तक पहुंचना बाकी था। इसलिए हमारी पड़ताल भी जारी थी। लेकिन पड़ताल के इस तीसरे हिस्से में जब हम पहुंचे तो हमें इस पेड़ के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु के संबंध का जो सिरा मिला वो हमें भी हैरान कर गया। बरगद के विशाल जंगल के प्रमाण हमारी आंखों के सामने थे, लेकिन अभी भी हम वो सिरा तलाश रहे थे जहां शायद 500 साल पहले इस कहानी का आगाज हुआ था। तभी हमें बताया गया कि इस जंगल नुमा पेड़ की शुरुआत एक शिव मंदिर से हुई है जो नजदीक ही है। कहानी की नींव का सिरा तलाशते आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। यहीं से इस पेड़ की शुरुआत होती है और जिस तरह से जो कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर एक गांव की जो औरत थी वो एक साधु से यहीं मिली थी और उसी के बाद जो है जो उनको विभूति दी गई थी तो उस महिला ने उस विभूति को यहीं रखा था और यहीं से इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पेड़ की जो आप नीचे जड़ें देख रहे हैं, कहीं भी एक तना आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ जड़ें और जड़ें ही दिखाई देगी। हमें भी देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि 3 एकड़ में फैला एक बरगद का पेड़ इतनी छोटी सी जगह से शुरू होता है। लेकिन आस्था के चमत्कार तो शायद
इन्हीं शक्लों में नजर आते हैं। तकरीबन हिस्सा 2 ही हिस्सों से बटा हुआ है, माँ के नाम से और बाप के नाम से। लोग बड़े बरोट्टा भी कहते हैं और बरोट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही रूप दिखते हैं। इसलिए इसका जितने भी शाख है, कभी कोई इधर को गई है, कोई उधर को चली गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती ही चली जा रही है। विज्ञान कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन जीने वाले पेड़ों में से एक है बरगद। पेड़ बड़ा होने से बरगद ऑक्सीजन भी ज्यादा देता है, लेकिन लगभग 500 साल से स्थानीय लोक कथाओं की वजह से इस पेड़ का संरक्षण होता गया और आज ये एक घना जंगल बन गया। इससे भी इनकार करना मुश्किल है। लेकिन आस्था का सच तो यही है कि शिव और विष्णु के मिलन के इस पेड़ को आज भी लोग मनोकामना का कल्पतरु मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और विश्वास के साथ इसकी रक्षा करते हैं।